नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों को स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल ईयरली रीडिंग जो होगी 2025 के लिए, पूरे साल के लिए आपके लिए जनरल प्रेडिक्शन करूँगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा और बाकी को छोड़ दीजिएगा किसी और के लिए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, साल के किसी भी वक्त आप इस रीडिंग को देख सकते हो। पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे, देखेंगे पूरे साल कैप्रिकॉन आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। पूरे साल जो आपकी एनर्जी है वो नया कुछ करने के बारे में आप सोचोगे। पूरा साल आपकी जो सोच रहेगी नए इनोवेटिव कुछ करने का, नए रिश्ता, नए जॉब, नए बिजनेस, नए काम, और साथ ही साथ आपके पास वो ऑफर डबल भी आता रहेगा, क्योंकि जो आपके पास है उन चीज़ को आप रख के नया कुछ करने के बारे में सोचोगे। तो एक जगलिंग की मूड में भी आप रहोगे, बैलेंस के मूड में, जगलिंग के मूड में। अरे इसे भी रखना है, इसे भी रखना है, वो भी करना है, ये भी करना है। इस स्थिति में आप थोड़ा सा इनडिसाइसिव भी हो सकते हो। कभी 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 आपको जगलिंग करना भी पड़ सकता है। कभी कभी आपको ये लगेगा कि कैसे संभालूं दो कामों का, काम को, दो बिजनेस, दो रिश्ता। ऐसी स्थिति आपकी रहेगी कि नया करने की वजह से पहले का जो है वो भी रह जाएगा और नया भी आएगा, तो इसकी वजह से हमेशा आप एक कश्मकश में रहोगे। अभी हम देखेंगे आपकी हेल्थ के बारे में, आपका हेल्थ कैसे जाने वाला है। कैप्रिकॉन आपका हेल्थ 2025 में आपका हेल्थ क्या कह रहा है। नाइट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है पूरे साल आप फिजिकली फिट रहोगे। फिजिकल हेल्थ जो आपका रहेगा आपका सही रहेगा, लेकिन मेंटल हेल्थ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। हो सकता है आप अल्कोहलिक हो जाओ, एडिक्टेड हो जाओ किसी चीज़ की प्रति, जुए, शराब, सेक्स, इस चीज़ में आपकी लत लग सकता है, आप उसमें एडिक्ट हो सकते हो। उसकी वजह से आपकी मानसिक शांति जो है वो परेशान हो सकता है। किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी जुड़ सकते हो, रिश्ते में जुड़ने की वजह से भी परेशानी हो सकता है। क्योंकि जैसा कि लत मैंने कहा, उस तरीके का कोई भी लत अगर आपको लगता है या फिर आप पहले से ही उसी लत में हो तो वो आगे भी उन चीज़ों से आपको परेशानी मिल सकता है। तो फिजिकल हेल्थ आपके लिए कोई परेशानी नहीं देगा। जो भी परेशानी आपको दे सकता है वो आपकी मेंटल हेल्थ दे सकता है। कभी आपका मूड स्विंग कर सकता है, कभी आपको लगेगा कि ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, इस जगह को छोड़ देनी चाहिए, तो ये मेंटली आपको परेशान करेगा। फिजिकली आप फिट रहोगे। अभी हम देखेंगे आपकी फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस।
फाइनेंशियल स्टेटस जो है नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। पहले ही मैंने आपसे कहा कि आप किसी लत में जुड़ सकते हो, किसी रिश्ते में जुड़ सकते हो, किसी जुए शराब इन चीज़ों में आप जुड़ सकते हो, या ऑलरेडी अगर आप हो तो वो चीज़ आपकी बढ़ेगी, जिसकी वजह से आपकी फिनेंशियल स्टेटस जो है हमेशा स्टेबल नहीं रहेगा। कभी आपके हाथ से बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, कभी आप खर्च पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे। लेकिन साल के अंत तक जब 3-4 महीने बाकी रहेंगे, तब जाके आप में थोड़ी सी स्टेबिलिटी की सोच आएगी, और तब जाके आप कुछ नया सोच सकते हो कि किसी के साथ मिलके कोई बिजनेस डालना है, कोई काम करना है। उसकी वजह से तब जाके आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ा सा मिल सकता है, मतलब जितनी अनस्टेबल स्थिति चल रहा था उससे थोड़ी सी आपको निजात मिलेगी, क्योंकि आपकी खुद की खर्च पर नियंत्रण नहीं रहेगा। जिस भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाओगे, जो भी बुरी आदत हम बोलते हैं जिसको, जैसे शराब, जैसे जुए, जैसे लॉटरी, और सेक्स से रिलेटेड कोई रिश्ता, तो इसमें आपकी माइंड जो है वो हमेशा दौड़ता रहेगा। इसके साथ साथ पैसा भी दौड़ता रहेगा। कभी भी पैसे टिक के एक जगह नहीं रहेगा, खर्च होता ही रहेगा। तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी कहाँ से आएगा? और इसके लिए होते होते आपको ये लगेगा, अरे मैंने क्या कर दिया, सारा पैसा खर्च कर दिया, तो मुझे कुछ करना है। मैंने जो आपके शुरुआत में ही कही थी, आपकी एनर्जी जो रहेगा वो नया कुछ करने की, तो आपको लगेगा भाई किसी के साथ मिलके कोई बिजनेस डाल देते हैं, कुछ करते हैं, तो वहाँ से आपको फिनेंशियली जो है लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे आपके वर्क प्लेस कैसे रहने वाले हैं। कैप्रिकॉर्न, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, जो भी करते हो, वर्क में आपका कैसा स्थिति रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है, वर्क प्लेस आपके लिए सही रहेगा। टेम्परेंस, 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरे साल आपका काम बैलेंस रहेगा, ना ठप होगा, ना बंद होगा, ना कुछ होगा, उल्टा नया कुछ करने के बारे में आप सोच सकते हो। पुराने जो काम आपने बंद कर दिया था, अगर आपने कोई काम को करते करते बंद कर दिया था, तो आपको वो काम करने की इच्छा भी होगी। जैसे कि पहले ही कार्ड आया था ना कि आप किसी के साथ मिलके कुछ काम कर सकते हो, तो वो काम आप शुरू कर सकते हो। कहीं से आपको एंसेस्टर प्रॉपर्टीज वगैरह मिल सकता है, या फिर उन्हीं के हिस्से में आपको काम करना हो सकता है। जैसे कि आपने अपनी पैतृक बिजनेस को छोड़ के आए थे, तो वहाँ से आपको बुलावा आ सकता है, वो एक चीज़ आपको मिल सकता है। दूसरी चीज़ जो है, आप विदेश में अगर जॉब करते हो, तो विदेश की जॉब रहते रहते आप देश में भी लौटने के बारे में सोचोगे, और देश में कोई काम आप ढूंढोगे जो आपको मिल भी सकता है, मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। दूसरी चीज़, जो देश में है वो देश में अपना बिजनेस करते करते उसको एक्सपैंड करने के लिए विदेश भी जा सकते हैं, विदेश में उसको फैला सकते हैं। तो काम के सिलसिले में जो मुझे दिखाई दे रहा है, वो स्टेबिलिटी आएगा, बैलेंस आएगी। सिर्फ आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना है। चीज़ों को साइलेंटली ज़्यादा ऑब्जर्व कीजिए। काम के क्षेत्र में कहीं भी कुछ कर लो, जहाँ आप काम करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, वहाँ अपने दिमाग का शांत रहना बहुत ज़रूरी है, जो आपको करना पड़ेगा पूरे साल। अभी हम देखेंगे कि आपका लव लाइफ कैसे जाने वाला है। चाहे आप किसी भी रिश्ते में हो, शादीशुदा हो, किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हो, कमिटमेंट वाला रिश्ते में हो, शादी के अलावा भी रिश्ते में हो, जो भी है आपकी स्थिति, तो वो कैसे जाने वाला है।
ये क्या हुआ, मेरा माइक गिर गया। बॉटम ऑफ द डेक में आया 10 ऑफ कप्स। मुझे लगता है ज़्यादातर वक्त आपको 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ये पहले से ही पता चल रहा था शुरुआत से ही। एक तो आप किसी रिश्ते में या तो पहले से ही जुड़े हुए हो या फिर जुड़ने जा रहे हो, जुड़ सकते हो नए साल में। तो उसमें आपको थोड़ी सी परेशानी मिल सकता है। दूसरी चीज़ जो है, अगर आप हमेशा फैमिली के साथ अपना वक्त बिताते हो, फैमिली लाइफ जो आपकी है, अगर आप शादीशुदा हो तो वो स्टेबल रहेगा, वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। फैमिली के साथ आपका रिश्ता सही रहेगा। अगर आप शादी करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। लेकिन अगर आप शादी के अलावा भी जिस भी तरीके के रिश्ते हो, बाद में शादी करेंगे ऐसा सोच के रखा था, अगर ऐसा सोच के रखा था तो वो हो सकता है। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि शादी और बाद में करेंगे, देख लेते हैं, स्टेबल बन जाते हैं, तो उसमें गड़बड़ी आ सकता है। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो वहाँ प्रॉब्लम आएगा। किसी रिश्ते से आपको मूव ऑन करना पड़ सकता है, कोई आपके लाइफ से मूव ऑन कर सकता है। आप रिश्ते के मामले में दिल की ज़्यादा इस्तेमाल करोगे या दिमाग का इस्तेमाल करोगे, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करोगे, जिसकी वजह से आपको परेशानी मिल सकता है। मिली जुली अगर मैं कहूँ कि रिश्ते को समझदारी से अगर आप चलाओगे तो रिश्ता रह सकता है। इमोशनल बैगेज आएंगे भी, वो क्लियर भी हो जाएगा। शादी के रिश्ते अच्छे रहेंगे, बाकी रिश्ते में अप डाउन्स होंगे, वो अच्छा हो जाएगा। लेकिन दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा कम किया करें। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस पूरे साल के लिए। हम कुछ नहीं करते हैं, सब ऊपर वाले से ही मतलब होता है। देखो कार्ड कैसे आए हैं, ट्रस्ट, कॉम्प्रोमाइज एंड इफ यू बिलीव। एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं आपको अपने खुद पर और यूनिवर्स पर भरोसा रखना चाहिए। हर काम बैलेंस तरीके से कीजिए, अति कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है। तीसरा जो है, इफ़ यू बिलीव, अगर आप ये बिलीव करते हो, मानते हो कि भरोसा रखते हो, मानते हो कि ये हो सकता है, ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ये सही है, तो मैं इसके साथ हूँ, ये काम मैं कर सकता हूँ, तो कोई भी काम आप कर सकते हो। पूरे साल आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाना पड़ेगा। कॉन्फिडेंट के साथ आप कोई भी काम कर सकते हो। शुरुआत में ही आपके लिए पूरे साल जो एनर्जेटिक कार्ड आया था वो है कॉन्फिडेंट का, नई शुरुआत का, कुछ नया करने का, आगे बढ़ेगा। तो वो आपके लिए अंत में भी आया है। आपको कॉन्फिडेंट के साथ कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।